मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम चर्च लेन में एक बैठक में आपको भाग दिलवा रहे हैं और उस बैठक में महिलाएं भरी हुई हैं। उस पूरे रूम में एक दो पुरुष भी बैठे हुए हैं और चर्चा चलती है। चर्चा का जो विषय है वो आय से संबंधित वार्तालाप है। सुधीर दादा को जब वो एक महिला जो काम में व्यस्त थे और उन्हें पकड़ के ले गई कि आप सुन लीजिएगा, उससे पहले क्या हुआ वो आज मैं आपको बता रहा हूं। उस बैठक में जो आय संबंधित चर्चा हुई है उससे पहले क्या हुआ था, इस घटनाक्रम का परिदृश्य क्या था। डॉक्टर सिंह हैं, वहीं चर्च लेन में रहते हैं और चर्च लेन की जो घटनाएं हैं वहां के निवासियों की भी महती भूमिका है और वहां के जो लोग हैं वो महाराज जी को आप जानते हैं ईश्वर समकक्ष मानकर पूजते हैं। हालांकि बहुत कठिन होता है कि जब कोई देवता मनुष्य रूप में हम लोगों के बीच में विचरण करता है तब उसे ईश्वर के रूप में स्वीकार करने का। तो डॉक्टर सिंह हैं, महाराज जी के दर्शन करने आते हैं। डॉक्टर सिंह आना चाहते हैं तभी उनके यहां कोई गेस्ट आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं और क्योंकि मालूम है कि महाराज जी पता नहीं कब किधर निकल जाए, तो डॉक्टर सिंह उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करिएगा, आप हमारी पत्नी से बातचीत कीजिएगा और हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम बाबा नीम करोली के दर्शन कराएं। जैसे ही उन्होंने कहा कि बाबा नीम करोली के दर्शन कराएं तो जो अतिथि में एक महिला है वृद्ध, वो चौंक जाती है। बोले क्या कह रहे हो, कौन से बाबा है? बोले नीम करोली बाबा हैं, वहां अपने मित्र हैं सुधीर मुखर्जी जी, प्रोफेसर साहब, उनके यहाँ आते हैं और दर्शन करने। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। वो महिला कहती है आप झूठ बोल रहे हो, नीम करोली बाबा तो कब के मर गए होंगे वो। अरे हमने उन्हें 9 साल की उम्र में देखा था, हमारे पिताजी के जमाने में हमारे घर आया करते थे। और आप कह रहे हो मैं अब 73 साल की हो गई हूं, आप कह रहे हो हम नीम करोली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अरे उनके भेष में कोई धूर्त होगा, कोई मक्कार आदमी चोला पहन के बैठ गया होगा। 9 वर्ष की उम्र में जब हमने देखा था तभी बहुत बूढ़े थे और आज मैं जब 73 साल की हो गई हूं तो वो निश्चित रूप से मर गए हैं। और ये कोई बाबा आया है जो उनके नाम से, वो चालाक है, मक्कार है। लगातार वो अपने शब्दों से नवाजती जा रही है क्योंकि उसे विश्वास है उसने 9 वर्ष की अवस्था में महाराज के दर्शन किए, क्योंकि फर्रुखाबाद जनपद में वो रहने वाली थी और उसके पिताजी के समय से वो महाराज जी उनके घर पे आया करते थे। ये चर्चा जब सिंह साहब से हुई है, सिंह साहब चर्चा से हतप्रभ रह जाते हैं। फिर वो चर्च लेन आते हैं। चर्च लेन में महाराज जी के दर्शन करते हैं और चुपके से सुधीर दादा को ये सब बातें बताते हैं। बोले हमने तो ऐसा सुना है और हमारे यहाँ वो आई ऐसी महिला और उन्होंने ये बताया। दादा ने कहा क्यों नहीं लेके आए भाई, उन्हें लेके आना चाहिए था। बोले वो भी थोड़ी जल्दी में थे और अब जब है उनको हम लेके आएंगे और आपसे मिलवाएंगे। दादा ने कहा कि लेके आओ, हम बात करना चाहते हैं। भाई एक नई चीज शुरू हो गई थी तो सिंह साहब को वो महिला जो है मिली और सिंह साहब उनको फिर लाए भी। और जब वो बैठक की बात जो मैं कर रहा था उसमें वो उन्हें लेके आते हैं और वो फिर महिला अपनी बात कहना प्रारंभ करती है। महाराज जी
उस बात को काटते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कभी कभी भक्त भगवान पे भारी पड़ जाता है। आप समझ लो भक्त कितना महत्वपूर्ण है। भक्त भगवान पे जब भारी पड़ता है तो भगवान भी बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। तो उन्हें ये भी कहना पड़ता है कि मेरा पुनर्जन्म जो है हुआ है, मैं मर गया था, पहाड़ों में पुनर्जन्म हो गया है। लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि आप सब संतों की, जो पहुंचे हुए संत होते हैं, उनकी आयु नहीं बढ़ती है, वो एक जैसे ही रहते हैं। ये तो हम हैं 9 साल की एक बच्ची थे हम, और आज हम 73 साल की वृद्धा हो गए। लेकिन आंखें तो वही है ना जिन्होंने आपको देखा था। आप हमारे पिताजी के यहां आया करते थे। वो सब बातें उन्हें याद दिलवा रही है। आयु का असर तो मुझ पे होता है ना, आप लोगों पर नहीं होता। सच में बताओ नीम करोली बाबा आप ही हो? हंसने लगते हैं महाराज जी। और प्रश्न भी बड़ा अजीब है, क्योंकि नीम करोली के नाम से महाराज जी प्रसिद्ध है। और उनका नाम आपको असली मालूम है, जो घर में रखा गया था, लक्ष्मी नारायण शर्मा, है ना। नाम तो उनका लक्ष्मी नारायण शर्मा, फिर लक्ष्मण दास पड़ा। मतलब नाम पढ़ते गए और फिर एक नाम बाबा नीम करोली जो है वो धारण कर लिया। और ऐसा धारण हुआ कि कोई बाबा नीम करोली कहता है, कोई बाबा नीम करोली कहता है, कोई नीम करौरी कहता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन काल में कभी उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तो इस बात से पड़ता है कि 9 वर्ष की अवस्था में आपके दर्शन कर रही है, बिल्कुल उसी स्वास्थ्य में, उसी रूप में, वैसे ही जैसे आज हो रहे हैं। और आज 73 साल की अवस्था में जब दर्शन हुए, महाराज जी पकड़े गए ना। खैर, हम लोगों की क्या औकात है जो पकड़ना। ये लीला का एक अंश है, और ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि देवराव बाबा ने कहा था कि वो कहीं नहीं गए, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। तो एकमात्र ऐसा संस्मरण मिला हमको जिसमें 2 जन्मों के दर्शन की बात साबित होती है। एक जन्म में 9 साल की अवस्था में, और एक जन्म 73 साल की अवस्था में। तो मित्रों ये लीला है, और ये हम मान के चलते हैं। पूरा विश्वास है कि महाराज जी अभी भी कहीं न कहीं मानव देह लीला में। अब हम सबको पता नहीं है। हम लोग एक तरफ जो एक ऐसा संदेश आया था कि गुजरात में नर्मदा के तट पर कहीं होंगे, ये पुनर्जन्म की हम बात फिर करेंगे। लेकिन आज की कथा में जो महिला आई हुई है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि महाराज जी एक जन्म में भी ऐसे ही थे, इस जन्म में भी हमें ऐसे ही मिल रहे हैं। और उनकी बातें सुनकर महाराज असहाय से हो जाते हैं। असहाय तो ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि या ये लीला देह है, देह की लीला है ये। और संत आज भगवान अपने भक्त के बस में न रह के ऐसा हो गया है कि एक तरह से समर्पण सा हो गया है। चलिए मैं आज की बात को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि ये बड़ी भाग्यशाली मां रही जिन्होंने 2 जन्मों में महाराज जी के 2 जन्मों का अपने एक जन्म में दर्शन किया। चलिए हम सबको भी महाराज जी दर्शन दें। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।